कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा, चले जाऊंगा अपने घर। वैष्णवों का ये आत्मविश्वास होता है क्योंकि उन्होंने भजन किया, कीर्तन किया, और कृपा पे ज्यादा उनका भरोसा होता है। अपने कर्मों से ज्यादा कृपा पे विश्वास है उनका। कदा करिष्यसि माम कृपा, ये कृपा जो है सारे बंधनों को तोड़ देती है, सारे बंधनों को तोड़ देती है कृपा। इसलिए कहा गया, हे राधा रानी आपकी वो कृपा होगी सारे बंधन टूट जाएंगे। मखेश्वरी सुरेश्वरी है, हे राधा रानी, हे प्यारे श्याम सुंदर, आपकी कृपा सारे बंधनों को काट सकती है। कदा करिष्यसि माम मुनिंद बंद वंदते त्रिलोक शोक हारण। राधा रानी आप तीन लोक के शोक को नाश करती है, उनको प्रसन्न कर देती है। वैष्णव को शोक कैसा, तो आनंद में होते हैं। जब भी आप भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, अपने आप से कहा करो, गाए जा गीत मिलन के। ये सारे मिलने के गीत हैं। किससे? कृष्ण कहते मैं सुलभ हूं। पांचों पांडवों के मुंह बिल्कुल उतर चुके थे। क्या हुआ? कहा कल का दिन पितामह भीष्म में नहीं देखने देंगे, हमारा विनाश है। श्री कृष्ण ने कहा बस बस इतनी बात है, चलो चलो ठीक है, हंसो हंसो हंसो। प्रभु कैसे हंसे? हंसो हंसो हंसो, मुस्कुराओ, चैंट एंड बी हैप्पी, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। चैंट एंड बी हैप्पी। व्यासासन आपसे यही चाहता है। जब भी आपकी यात्रा ये होगी, रिटर्न टिकट सबका है। मैं बार बार कहता हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको चेता रहा हूं। डराने में और चेताने में बड़ा फर्क है। आपको डरा नहीं रहा हूं, होशियार कर रहा हूं। जब भी हमारी यात्रा अंतिम हो, हम सीधे अपने घर जाएं, बिना किसी भय और शोक और तकलीफ के। बस रोज ये प्रार्थना करते रहना, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं गोविंद। इतना तो करना स्वामी, बस इतना कर दिया। माँ दी, पिता दिए, पुत्र दिए, भाई दिए, बंधु दिए, मित्र दिए, सब कुछ आपने दिया। मैं कभी कभी बहुत पहले थोड़ा भजन की एक पंक्ति गाया करता था, मुझे आज याद आ रही, इतना दिया है श्याम, सब कुछ दिया है श्याम, थोड़ा प्यार भी दे दो। सब कुछ आपने दिया है, कुछ कमी नहीं है, मेरी औकात से ज्यादा दिया है। जिसके लायक नहीं था वो सब दिया आपने गोविंद। अब बस इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद। बस अब इतना किया है तो बस इतना भी कर दो ना। आपका स्मरण करता रहूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पांडवों को कहा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और याद रखना, विश्वास में बड़ी शक्ति है। जब हमारा विश्वास है ना, सब ठीक हो जाएगा, वाकई ठीक हो जाता है। द्रौपदी को बुलाओ। विराम हो चुका था, युद्ध विराम हो चुका था, सायंकाल हो चुकी थी, सब अपने अपने शिविरों में सोने चले गए थे, आराम करने चले गए थे।
द्रौपदी को बुलाओ और द्रौपदी से कहो कि वैसी साड़ी पहने जैसे दुर्योधन की पत्नी पहनती है। ये सर कृष्ण प्लानिंग कर रहे हैं। पांडवों ने सोचा ये वृंदावन चंद्र क्या कर रहे हैं। द्रौपदी को वैसी साड़ी पहनाओ जैसी कि दुर्योधन की पत्नी पहनती है। अब द्रौपदी और दुर्योधन की पत्नी तो सब एक ही जगह रहते थे, तो पता नहीं था ये कैसे कैसे कभी कभी हो सकता है मैचिंग कपड़े भी लेने दोनों जाती हो साथ साथ, क्या पता। इसलिए द्रौपदी को बुलाया गया और वैसी ही साड़ी पहनाई जैसे कि दुर्योधन की पत्नी पहनती है। इसी तरह का श्रृंगार किया और श्री कृष्ण ने कहा चलो द्रौपदी मेरे साथ, चलो द्रौपदी मेरे साथ चलो, हम चलते हैं पितामह भीष्म के शिविर में, लेकिन बोलना कुछ भी नहीं, चुप रहना, जैसे मैं कहूं ऐसे करना। ठीक है गोविंद। अब द्रौपदी को भी पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण कभी हमारा अमंगल होने ही नहीं देगा। ये विश्वास रखो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि अहम्। ये विश्वास रखो। द्रौपदी सायंकाल हो चुकी थी, सूर्य ढल चुके थे और उस जमाने में बिजली बल्ब थे नहीं, सबों ने अपने अपने शिविरों में दिए जला रखे थे रोशनी के लिए। और द्रौपदी को लेकर श्री कृष्ण चल पड़े कौरव सेना की ओर। द्रौपदी साथ साथ श्री कृष्ण के चल रही है। रास्ते में अचानक छोटी सी पानी आ गया, नदी जैसा आ गया कुछ। श्री कृष्ण ने सोचा अगर द्रौपदी पानी में उतरेगी, गीली हो जाएगी तो सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी। देखिए भगवान कितने सुलभ है। मैंने कहा ना, कोई बड़े से बड़ा आदमी कितना दुर्लभ, पहले अपॉइंटमेंट लो, आप जाओ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलने दो। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो बहुत दूर की बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो जहाँ बैठता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहाँ नज़दीक भी इतने बैरिकेड्स लगे, 1-1.5 पता नहीं कितने किलोमीटर पहले ही बैरिकेड्स आरंभ हो जाते हैं, रुकावटें खड़ी है। वहाँ राष्ट्रपति के घर में जाना तो दूर की बात है, उस रास्ते पे भी जाने के लिए पता नहीं कितनी बैरिकेड्स लगी पड़ी, कितने दुर्लभ है। लेकिन श्याम सुंदर कह रहे अच्छा फिर अब राष्ट्रपति दुर्लभ तो है, कितने बैरिकेड्स लगे पड़े हैं। लेकिन उनके बच्चों के लिए दुर्लभ नहीं है वो। हरि को भजे वो हरि का होए, जाति वर्ण कौन सी जात के हो, किस जात के हो, किस वर्ण के हो, वहाँ आपकी क्वालिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन है कि आपने भजन किया है, आपने कृष्ण गुण गाए हैं, अपनी ज़बान से कृष्ण बातें की हैं, कृष्ण कथा सुनी है, कृष्ण भजन किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी यही पहचान है बस। बीच में पानी आ गया। कृष्ण ने सोचा अगर द्रौपदी गीली हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान कितने दयालु, द्रौपदी को उठा लिया बगल में और दूसरे हाथ से द्रौपदी के चप्पल उठा लिए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथा क्यों और भूल गए। कृष्ण भूल जाते मैं भगवान हूं। देखो कितने दयालु। एक बहुत बड़ा कोई पुलिस ऑफिसर हो, थाने में जाओ तो कैसे लोग उससे डरते हैं, ऐसे जाते हैं, लेकिन घर में उनके बच्चे उनको बाकी पा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं, जिद करने लगते हैं पापा यहाँ ले चलो, ऐसे करो। वो घर में थोड़ी पुलिस ऑफिसर होता है, घर में तो पिता होता है।
थाने में पुलिस ऑफिसर हो, घर में तो पिता है, बच्चों का स्नेह है, वात्सल्य है। ऐसे ही ये क्या है? कहाँ बैठे हो बताओ? हैं? कृष्ण के घर में बैठे हो आप, जहां हरि कथा, जहां का कीर्तन है, नाहं वसामि वैकुंठे, जहां कीर्तन है वो मेरा घर है। आप कृष्ण के घर में बैठे हो, तो यहां तो कृष्ण पिता रूप सबको दया कर रहे हैं, वो ही वत्सल्य भाव। आप कृष्ण के घर में बैठे हो, यहां वो थोड़ी है मैं मृत्यु हूं, वो रूप वाला नहीं, यहां वो थोड़ी है। वृंदावन में कभी कृष्ण कैसे रहे? गोपियों के साथ कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी खा रहे हैं, कभी माखन चोरी कर रहे हैं, कभी बंदरों के साथ भाग रहे हैं। उनका घर है, आनंद ले रहे हैं। और ये आनंद वृंदावन धाम है। आप कृष्ण के घर में बैठे हो, सुरक्षित हो, कृष्ण के श्री चरणों के आश्रय में बैठे हो। युगल सरकार के श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र के श्री चरणों के आश्रय में। द्रौपदी को उठा लिया, द्रौपदी को उठा लिया श्री कृष्ण ने। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, जिंदगी की कैसी भी परिस्थितियां आए, मूड मत खराब करना, कृष्ण है ना। कृष्ण है ना। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण है ना। हमारा अंत कृष्ण में है, ये हम जानते हैं, क्योंकि आप भजन कर रहे हो सब वैष्णव। और एक कहावत भी है, अंत भला तो सब भला, सब अच्छा है, अंत भला हो जाए। पिक्चर कैसी भी हो, एंड अच्छा हो ना, वहां लोग खुश होकर निकलते। पिक्चर कैसी भी हो, एंड अच्छा होना चाहिए। हीरो हीरोइन मिल जाए, लोग तालियां बजाते हैं, और हीरो हीरोइन बिछड़ जाए तो मूड खराब हो जाता है। आपका आत्मा रूपी हीरोइन कृष्ण रूपी हीरो से मिल जानी चाहिए। जाओ अपने घर, ये पिक्चर का एंड है। इसलिए द्रौपदी को उठाया और चल पड़े पितामह भीष्म की शिविर की ओर। द्रौपदी को दूर से दिखाया, द्रौपदी देखो ये है ना, ये पितामह भीष्म का शिविर है, और इस समय पितामह भीष्म सोने की तैयारी कर रहे होंगे। तुम चली जाओ, उनके पांव छू के बैठ जाना, बोलना कुछ भी नहीं। बोलना कुछ भी नहीं, बस बैठ जाओ। तो पहले जमाने में क्या होता था कि बहुएं जब बड़ों के सामने जाती तो सर ओढ़ लेती थी। अब तो दुपट्टा है ही नहीं, ओढ़ना तो दूर की बात है। पहले हम बड़ों के सामने जाते, गुरु के सामने जाते, पिता के सामने जाते, बेटी, यहाँ तक बेटी भी अपने पिता के सामने जाती तो सर पे कपड़ा रख के जाती। पहले वो परंपराएं थी। अब तो आजकल तो बहू ससुर के साथ बोल डांस करती। इसलिए द्रौपदी ने सर पे कपड़ा ओढ़ लिया तो चेहरा दिख नहीं रहा था। ब्रिज में अभी भी है, ब्रिज में मैं देखता हूँ, कभी कभी माताओं को देखता हूँ इतना बड़ा घूंघट निकाल के सर पे मटका लेके जाती होती। चलो विषय बदल जाएगा। द्रौपदी को कहा वो सामने है पितामह भीष्म का शिविर, वहीं सोते हैं और अभी सोने की तैयारी कर रहे होंगे। तुम उनके पांव छूना और बैठ जाना, बोलना कुछ भी नहीं। ऐसे घूंघट द्रौपदी ने निकाला और घूंघट निकालकर सीधे पितामह भीष्म के शिविर में पहुंची, जहाँ पितामह भीष्म बिस्तर पे लेटे हुए थे। उनके पांव छुए और बैठ गई। अब अंधेरा था, छोटा दिया जल रहा था, सोने की तैयारी में थे पितामह भीष्म।
वो समझे कि दुर्योधन की पत्नी आई है। उनके दिमाग में ऐसे लगा कि दुर्योधन की पत्नी आई है। कृष्ण कितने सुलभ है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये श्लोक। इसलिए द्रौपदी जो पितामह भीष्म की नजर में दुर्योधन की पत्नी थी, पूछा कैसे आना हुआ इस समय। द्रौपदी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि कृष्ण ने मना किया था, बोलना कुछ भी नहीं। कुछ दुर्योधन ने बोला क्या, कुछ दोनों में झगड़ा हो गया है, कुछ वाद विवाद हो गया, द्रौपदी ने कुछ नहीं बोला। पितामह भीष्म सारे दिन के थके हुए थे। तब पितामह भीष्म ने कहा जाओ बेटा सो जाओ, और ऐसे कहते कहते आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, सुहागन रहो। अब जब पितामह भीष्म के मुंह से निकला तुम्हारा सुहाग सलामत रहे, इतने में द्रौपदी खड़ी हो गई। खड़ी हो गई तो द्रौपदी का चेहरा दिखा, अरे ये तो दुर्योधन की पत्नी नहीं है, बल्कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी है। और ये मैंने क्या कह दिया, क्योंकि सदाचारी का आशीर्वाद कभी वापस नहीं जाता। मैंने तो इसको आशीर्वाद दे दिया तुम्हारे पति की लंबी उम्र हो, और मैं ही खुद इसके कल पति को मारने वाला हूं। मेरी कसम तोड़ दी इसने, जो मैंने प्रतिज्ञा ली थी। अब मैं कैसे, मैंने तो आशीर्वाद दे दिया तुम्हारे पति की लंबी आयु हो। ओह बहुत गड़बड़ हो गई। तब पितामह भीष्म हंस दिए और कहा द्रौपदी ये तुम्हारे पांडवों की अकल नहीं है, ये तो उस चक्करधारी की चक्कर है सारी। ये तुम्हारे पांडवों में इतनी अकल नहीं है कि मुझे चीट कर दे। मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाने वाला तो कोई और ही है, ये उसका दिमाग चल रहा है सारा। पांडवों में इतनी अकल नहीं है कि वो मुझे इस तरह से चीट करे। ये तो साक्षात कृष्ण का काम है, जिसने मुझे चक्कर में डाल दिया है। लेकिन मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, जैसे उसने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है ना, मैं भी उसकी प्रतिज्ञा तोड़वा के हथियार उठवाऊंगा। ये भक्त का आपस का प्रेम होता है। मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई कि मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, सदा सुहागन रहो, ये उसका काम है, कृष्ण का काम है। उसने मेरी अब मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं। और देखो अपना मान टले टल जाए, अपने भक्त का मान। कृष्ण ने पितामह भीष्म के वचन रखने के लिए अंत में हथियार, चाहे रथ का पहिया ही सही, लेकिन पितामह भीष्म, ये कथा फिर अलग हो जाएगी। ये द्रौपदी तुम्हारे पांडवों का, तुम्हारे पतियों का काम नहीं है। उसमें अकल इतनी नहीं है कि मुझे ऐसे चक्कर, ये चक्करधारी का काम है, जिसने मेरा चक्कर तोड़ दिया। तो कृष्ण अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते। बस आपको भजन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। सब बीमारियों की एक ही दवाई, चैंट एंड बी हैप्पी। भजन करो और सुन रहो। मैं उम्मीद करता हूँ इस श्लोक को हम बहुत उत्साह से लेंगे। अरे इतना बड़ा आदमी है, जिससे कोई बड़ा है ही नहीं कृष्ण, वो हमें मिल रहा है और कह रहा है मैं सुलभ हूँ तुम लोगों के लिए। करना क्या, उठते बैठते कृष्ण 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 मेरा स्मरण करते रहो।